आईवीएफ से जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या वो अलग होते हैं? क्या वो एब्नॉर्मल होते हैं? अक्सर जब पेशेंट्स आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने के लिए फर्टिलिटी क्लिनिक आते हैं ना, तो ये एक सवाल सबके मन में होता है कि क्या आईवीएफ से पैदा होने वाले बच्चे कुछ अलग होते हैं, नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं? मेरा नाम है डॉक्टर चिन्मय पत्की और आप सभी से मैं बात कर रहा हूँ ईशा वुमेन्स हॉस्पिटल मुंबई से। तो चलिए बात करते हैं आईवीएफ से पैदा होने वाले बच्चों के बारे में। अक्सर आईवीएफ के बारे में जो बहुत सारी गलतफहमियां हैं, उसमें सबसे कॉमन गलतफहमी ये है कि आईवीएफ से पैदा होने वाला बच्चा नेचुरली पैदा होने वाले बच्चों से कुछ अलग है। अक्सर ये जो गलतफहमी है, ये इसकी शुरुआत आपको पता है कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है आईवीएफ के जो नाम दिया गया है वहाँ से। अक्सर आईवीएफ को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो लोग ये सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब में बेबी बनता है और फिर कोई भी चीज़ बेबी स्पेशली अगर बाहर बन रहा है तो स्वाभाविक रूप से कपल को ये लगेगा कि शायद इस बेबी में नेचुरली जैसे बेबी तैयार होता है उससे कुछ अलग होगा। आज का जो हमारा वीडियो है ये इसी बारे में है। आईवीएफ से जो बच्चे बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, इस चीज़ को अगर आप समझ लोगे तो शायद आपके मन में ये सवाल ही पैदा नहीं होगा। देखिए, आईवीएफ मतलब क्या? आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन ये जो प्रोसीजर है ना, हम इसको शरीर के बाहर कर पाते हैं। नेचुरली होता क्या है कि कोई भी कपल जब कोई नेचुरली प्रेगनेंसी ट्राई कर रहा है, तब होता ये है कि उनके केस में जब वो प्रेग्नेंट होते हैं, तब उनके केस में ये है यूट्रस, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है ओवरी। उनके केस में स्पर्म्स और एग्स इकट्ठा होते हैं इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर और यहाँ पे अंडा फर्टिलाइज होता है, जिसे हम कहते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये शरीर के अंदर है। और फिर यहाँ से फर्टिलाइज होने के बाद ये अंडा यहाँ पे यूट्रस में अंदर आके इम्प्लांट होता है और फिर एक औरत को नेचुरली बच्चा रहता है। आईवीएफ में क्या होता है? तो आईवीएफ में बेसिकली हम ये नली का काम केवल बाहर करते हैं लैब में। मतलब स्पर्म को और एग को इकट्ठा करने का काम लैब में होता है। स्पर्म और एग साथ में आने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है ना, उसे वापस यूट्रस में छोड़ा जाता है। उस प्रोसीजर का नाम है एम्ब्रियो ट्रांसफर। मतलब कोई भी पेशेंट जिसमें आईवीएफ किया जाता है, उनमें केवल एम्ब्रियो का जो स्टेज है ना, केवल वही स्टेज तक लैब में प्रोसेस होता है। उसके बाद हमें वापस स्त्री के गर्भ में ही उसे छोड़ना पड़ता है। और जब हम यूट्रस में एम्ब्रियो छोड़ते हैं, तब हम उसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। हम उसे बेबी ट्रांसफ़र नहीं कहते। मतलब जब वो एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर जाता है, उसके बाद एक यूट्रस ही डिसाइड करता है कि वो एम्ब्रियो से बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा। अगर एम्ब्रियो अच्छा है तो ही यूट्रस उसे लेगा और उससे बच्चा बनाएगा। तो आईवीएफ के द्वारा प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो एम्ब्रियो को नेचर के, कुदरत के ही रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें कोई अलग ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें हम कुदरत से अलग जाके कुछ कर पाएंगे। और एक बार यूट्रस ने ये एम्ब्रियो ले लिया, अपना लिया, जिसे हम इम्प्लांटेशन या गर्भरोपण कहते हैं, उसके बाद आगे का जो पूरा प्रोसेस है 9 महीने का प्रेगनेंसी का, वो शरीर के अंदर ही होता है। तो आईवीएफ टेक्निक से जब बच्चे के लिए हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसीजर करते हैं, उसके बाद आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद भी कुदरत ही बच्चे को यूट्रस के अंदर बढ़ाती है। इस कारणवश आईवीएफ का बच्चा नेचुरली प्रेगनेंसी रहने के बाद
जैसे बच्चा यूट्रस में रहता है बिल्कुल वैसे ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है। आईवीएफ के बाद भी और नेचुरल के बाद भी बच्चा सेम रहेगा, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। ना वो बच्चा इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ें एकदम 100% सेम होंगी। तो आपको ये सोचने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि क्या आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद बच्चा कुछ अबनॉर्मल रहेगा। आपको ये सुन के बहुत खुशी होगी कि आईवीएफ का पहला बेबी जो है ना, वो अभी लगभग 40 साल का है। वो एक लड़की है, उसका नाम है लुई ब्राउन। और वो लड़की खुद आईवीएफ टेक्निक से पैदा हुई। वो दुनिया की, वर्ल्ड की पहली बेबी है जो आईवीएफ टेक्निक से पैदा हुई। और आज उस लड़की को, खुद को, जो बच्चा है वो उससे नेचुरली पैदा हुआ है। इसका मतलब क्या है? आईवीएफ टेक्निक के बाद जो बच्ची पैदा हुई, उसके अंदर सभी चीज़ें नेचुरली परफेक्ट मौजूद है। उसके बिना वो कैसे नेचुरली कंसीव होती? तो इस उदाहरण से ही आपको समझना चाहिए कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद भी बच्चे एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट या अन्य कोई गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम उस चीज़ का ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।